हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एएफएसबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। सो देयर इज़ अ कोर्स फॉर एएफएसबी जिसको आप देख सकते हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोगों ने अभी अपने एग्ज़ाम्स दे लिए होंगे या आपके वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री के थ्रू आपने एएफएसबी की एंट्रीज़ आपको आ गई होंगी। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है दैट OIR हैज़ हार्डली एनी इम्पॉर्टेंस या PPDT इज़ द ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट OIR का जो इम्पॉर्टेंस है वो आपके सर्विस में, आपके एकेडमी टाइम में भी लागू होता है। वो कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो आपका OIR को लेके जो मिथ है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सो स्टेज 1 जैसे कि आपको पता है आपका रिपोर्टिंग होता है, आपको सिलेक्शन सेंटर्स पे जाके रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपके कुछ टेस्ट होते हैं। वन ऑफ देम इज OIR OLQ टेस्ट जो आपके 15 to 17 मिनट्स के एग्जाम होते हैं, डे 1 पे कंडक्ट होता है। और उसके बाद आपका PPDT एंड GD होता है, इनके कंबाइंड रिजल्ट से। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, कंबाइंड रिजल्ट। हम लोग हमेशा PPDT पे फोकस करते हैं और वही हमारे लिए स्क्रीनिंग होता है, बट वी मिस OIR एंड OLQ की इंपॉर्टेंस। तो इनके कंबाइंड रिजल्ट से आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। OIR और OLQ के सिलेबस यहाँ पे मैंने दिखा दिया, वर्बल सेक्शन ऑल्सो, नॉन वर्बल सेक्शन ऑल्सो। सो वर्बल सेक्शन में आपका रिलेशनशिप, जम्बल्ड वर्ड्स, कोडिंग डिकोडिंग, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑड वन आउट, कॉमन सेंस एंड अल्फाबेट टेस्ट, अर्थमेटिक क्वेश्चन एंड मिसलेनियस हो गए। नॉन वर्बल सेक्शंस में अगर मैं बात करूं तो कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ऑड फिगर आउट, लोकेट कंसील फिगर्स यानी एम्बेडेड फिगर्स हो गए आपके, डाइस प्रॉब्लम्स हो गई, फिल करेक्ट फिगर, ओरिएंटेशन ऑफ फिगर एंड मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो गए। अब मार्किंग के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप अपना एग्जाम देते हैं, योर मार्किंग्स ऑफ OIR आर लाइक 1 2 3 4 5। सो 1 स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग, 2 स्टैंड्स फॉर एक्सेलेंट, 3 फॉर अबव एवरेज, 4 एवरेज एंड 5th बिलो एवरेज। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि OIR आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट में आए। अब उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ क्यों OIR इतना इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा सोचते हैं कि OIR विल बी बाय लक टेस्ट। अगर हम थोड़ा बहुत कर लें, कुछ तुक्का मार लें और हमारा लक साथ दे जाए तो OIR क्लियर हो जाएगा एंड PPDT में ही सारा वेटेज है। मगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने 90% अच्छा परफॉर्म कर लिया OIR में और आपने बेहतर परफॉर्म करा PPDT में, आपके 90% चांसेस होते हैं कि आप जो है स्क्रीन इन होंगे। अगर आपने PPDT में मतलब एवरेज भी परफॉर्म करा तो ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट द कंप्लीट PPDT ओनली। अगर आपने OIR अच्छा करा है देन आपको कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा, क्योंकि OIR और OLQs का आप जितने भी क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो एक एक क्वेश्चन में आप जज हो जाते हैं, चाहे वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो, रीजनिंग हो, मेंटल एबिलिटी हो, एप्टीट्यूड हो, हर एक चीज़ से आप जज हो जाते हैं। सो इसीलिए आपका एक अपर एज बन जाता है कॉन्फ्रेंस में, यानी जब आप कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो उस अकॉर्डिंग भी अगर आपका OIR काफ़ी अच्छा होता है, सो प्रोबेबली एसेसर्स ऐसा सोचते हैं कि शायद SSB में कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई हो एंड देन यू माइट गेट अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी इन योर कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, जहाँ पे सिचुएशन के कुछ क्वेश्चंस देख के जो है, अगर उन्हें वो OLQs दिख गए आप में, तो सिचुएशन के कुछ क्वेश्चंस देके आप बॉर्डर एज क्राइटेरिया पे आ जाएंगे एंड बाय लक ऑल्सो आप जो है रिकमेंड भी हो सकते हैं। साथ ही OIR की इंपॉर्टेंस आपकी एकेडमी में भी बढ़ती है। जैसे हमारे मिलिट्री और डिफेंस के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रॉ या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले एरियाज़ हो गए, वहाँ पे आपके इंडक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या एयरफोर्स वेलफेयर्स हो गए, आर्मी वेलफेयर्स हो गए, ठीक है, इस तरह के आपके इंडक्शन के चांसेस, उसमें जो सीक्रेट एजेंसीज हैं जिन्हें मैं बोलूँगी, उनमें अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो वहाँ पर OIR का काफ़ी ज़्यादा वेटेज जाता है, क्योंकि आपकी पूरी रैंकिंग बन के जाती है कि आपने SSB में कैसा परफॉर्म करा। इसीलिए OIR को प्लीज़ लिमिटेड मत समझिए। प्रिपेयर कैसे करना है, किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन के लिए देयर इज़ नो अदर मंत्र। द बेस्ट ओनली थिंग इज़ कि विद टाइम इतना प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमें लगता है OIR इज़ वेरी इजी, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो हैं वो कैंडिडेट्स की OIR में ही होती हैं। ठीक है, तो बेटर इज़ कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपके लिए वो टाइम प्रेशर कुछ हो ही ना, जहाँ पे आपको 15 मिनट में 17 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, उसके लिए द ओनली वन थिंग, मूल मंत्र इज़ दैट यू नीड टू practice and practice। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस में बता दूं। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके सैम्पल में, कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे तो मैं आपको सॉल्व करके डायरेक्टली बता दे रही हूँ, बट इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्स फिगर्स आते हैं तो वहाँ पे इफेक्टिव क्या होता है, जब आप काम आपका तभी आता है जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, क्योंकि अदरवाइज ये फिगर आपको समझने में ही 1 मिनट लग जाएगा एंड यू डोंट हैव 1 मिनट टू आंसर वन क्वेश्चन, क्योंकि 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स आई थिंक आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तभी आप 50 क्वेश्चन जो है 15 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। सो हियर द
द आंसर वुड बी बी, क्योंकि इन ईच स्टेप द एलिमेंट्स मूव इन सीक्वेंस। उसी तरह अगर इस सेकंड फिगर की बात करूँ, अगेन मैं देखूंगी कि कॉम्प्लेक्स ये लग रहा फिगर देखने में, तो अगर मैंने इस तरह के फिगर्स की प्रैक्टिस की होगी 100 फिगर्स 200 फिगर्स, उसके बाद ही मैं इनको आंसर कर सकती हूँ। तो हियर द ऑप्शन वुड बी ए, बिकॉज इसका जो इन्वर्जन हो रहा है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इसमें आपको बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा फिगर है। सो हियर योर ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी सेकेंड वन, क्योंकि जो आपका 1 and 3 है एंड 4 and 5 है, ये एक दूसरे को रोटेट अगर आप करेंगे तो आपको फिगर मिल जाएगा, मगर जो सेकंड फिगर है इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगेन इसमें आपको जो है ऑड वन आउट बताना है। सो हियर फिगर बी जो है ये आपका अलग है, बिकॉज बाकी सब में 5 एरो हेड्स हैं और इसमें सिर्फ 4 ही हैं। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अनटिल एंड अनलेस आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे बुक्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स होते हैं, आप उनको लेके करेंगे, मगर उनमें क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कंटेंट भी वही पुराना होता है। तो हियर ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स बेसिकली यू विल फाइंड दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है स्टडी पैकेज मिलेगा एक एक टॉपिक से रिलेटेड, एंड क्वेश्चंस आपके जो हैं वो थाउजेंड्स में होंगे, हंड्रेड्स में होंगे। यहाँ पे इनफ आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेगा और इनफ आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा। जैसे 1000+ OIR OLQs अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि OIR में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं। इन 1000 क्वेश्चंस को मैक्सिमम आप 2 बार करके लेके जाइए। सो फॉर अ 15 मिनट एग्जाम अगर आप 2000 क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हैं, दैट is going to be more than sufficient. In a similar manner 250+ स्टैट एंड PPDT इमेजेस आपको मिल रही हैं, 1000+ SRT, 1000+ वैट आपको मिल रहा है, लेक्चरेट की टॉपिक। सो दिस 15+ ई बुक का पैकेज ये आपको मिलेगा। साथ ही बहुत सारी और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल 50+ वीडियो लेक्चर्स जिसमें एक एक टेस्ट को बहुत ही ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा आपको कुछ फ्री एड्स ऑन मिलेंगे। अगर आप SSB कोर्स लेते हैं तो 6 मंथ्स इसकी वैलिडिटी होगी और उसके बाद इसका जो कंटेंट है वो प्रिसाइज रहेगा। साथ ही आपको न्यूज़पेपर फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कोई न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का ही, तो आपका 150-200 रुपये हो जाता है, और उसके बाद आप अगर उसको 6 महीने के लिए देख लें तो आपका 1000 रुपीज़ तो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन ही हो जाता है। इसके अलावा आपको मंथली मैगजीन्स मिलेंगी, आपको 10 वर्ड्स वोकैब के डेली मिलते रहेंगे। सो ऑल दिस यू विल बी गेटिंग एट ओनली 999 में, यानी पूरा का पूरा SSB कोर्स और उसका मटीरियल, एंड उसके बाद आपको ये जो फ्री कंटेंट है ये अलग से मिलेंगे। तो ये सब कुछ आप 999 में ले सकते हैं। वॉट यू नीड to do is you need to visit www.governmentcrackers.com. बहुत सारे कैंडिडेट्स वी हैव लाइक नाउ 3000+ कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो डायरेक्टली FCAT के बाद स्टार्ट कर दी है, बेसिकली AFSB से रिलेटेड स्टार्ट कर दी है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर AFSB, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर्स द यूट्यूब चैनल फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, और साथ ही आपको इस तरह की क्लासेस अब जो हैं वो मिलती रहेंगी। और आप लोग कमेंट करके भी अपने सजेशंस बता सकते हैं दैट ऑन वॉच टॉपिक आपको क्लासेस चाहिए, तो उन टॉपिक्स पे आपको जो है क्लासेस या डाउट सेशंस जो है वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग एक बार जाके विजिट ज़रूर करिए www.governmentcrackers.com, और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा एम्पल ऑफ स्टडी मटेरियल जो है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में वो मिल जाएगा। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ओनली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिसका एक ही एम है कि आपको आपके एम तक पहुँचाना, एंड जो भी उसका कॉस्ट बियर होता है वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में आप जो है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके और अपने एम को हासिल करें, यानी जल्दी से जल्दी आप लोग यूनिफॉर्म में हो। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।